हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो पहले मैं इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम डेफिनेशंस देखेंगे। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में होता क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है प्लेन टेबल। तो इसमें हमारे पास एक प्लेन टेबल होती है जो कि ट्राइपॉड के ऊपर रखी होती है, और इस प्लेन टेबल के ऊपर हम अपनी सीट लगाते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम अपनी फील्ड की मेजरमेंट लेते हैं, और साथ ही साथ जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसे इस सीट में हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें जो प्लॉटिंग होती है वो हम फील्ड पे ही कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है चेन सर्विंग और कंपास सर्विंग की तरह के पहले हम रीडिंग लेंगे फील्ड पे आके, फिर हम अपनी लैब में वापस जाएंगे, फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं, इसमें रीडिंग भी साथ में लेंगे और प्लॉटिंग भी साथ में ही करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेन टेबल इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली। तो जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे होता है वो एक ग्राफिकल मेथड होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और प्लॉटिंग होती है वो हम एक साथ ही कर लेते हैं और फील्ड पे ही कर लेते हैं। द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड ऑफ द सर्वेइंग। तो जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी ईजी भी होता है। अब फास्ट क्यों होता है? फास्ट इसीलिए होता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग हम एक साथ कर रहे हैं। इसमें हमें लैब में नहीं जाना पड़ा, तो उसमें भी हमारा टाइम सेव हो रहा है क्योंकि इसमें एक साथ ही हमारे दोनों काम हो रहे हैं। इट इज सिंपल एंड चीपर देन थियोडोलाइट सर्वे एंड बेस्ट फिटेड फॉर स्मॉल स्केल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वे काफ़ी सिंपल होता है। सिंपल इसीलिए क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्वेशन लेते चलेंगे और सिंपल से ड्रॉ करते चलेंगे। अपने सामने ही हम अपनी रीडिंग ले रहे हैं और सामने ही अपने प्लॉट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल होता है हमारे लिए, और ये काफ़ी चीपर भी होता है हमारा थियोडोलाइट सर्वे से। जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे है वो काफ़ी सूटेबल है हमारा स्मॉल स्केल सर्वे के लिए। अब देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो इसमें हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दी प्लेन टेबल। तो जैसा कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहे हैं तो टेबल तो चाहिए होगी ना। तो प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है? इट इज अ ड्राइंग बोर्ड ऑफ साइज 750 mm इंटू 600 mm माउंटेड ऑन 3 साइड स्टैंड ट्राइपॉड विच कंटेन आयरन सो दैट इट गेट फिट्स इनटू द ग्राउंड। तो जो हमारी प्लेन टेबल सर्वे होती है उसका साइज होता है हमारा 750 mm बाय 600 mm, जो कि माउंटेड होती है। माउंटेड मतलब लगी हुई होती है हमारे 3 साइडेड स्टैंड पे। ये हमारा 3 साइड स्टैंड है, इस पे हमारी ये ड्राइंग बोर्ड लगी रहती है, और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लगाते हैं अपनी सीट जिसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन प्लॉट करते हैं। और जो हमारा 3 साइडेड स्टैंड होता है उसे हम ट्राइपॉड भी बोलते हैं, और जो हमारा ट्राइपॉड होता है उसके अंदर आयरन शू भी लगे हुए होते हैं। अब आयरन शू का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम फील्ड पे जाके जब इसे सेट करें तो आयरन शू की हेल्प से ये काफ़ी अच्छी तरह फील्ड में फिट हो जाता है। तो जब हमारा ट्राइपॉड अच्छी तरह फिक्स हो जाता है तो इसमें जो हम प्लॉट करेंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्लॉट कर पाएंगे। अब इसका सेकंड इंस्ट्रूमेंट आता है एलिडेट। दिस इज यूज्ड फॉर साइटिंग। साइटिंग मतलब होता है देखना। तो जो हमारे फील्ड पे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिडेट। जो हमारे एलिडेट होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन एलिडेट और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। अब प्लेन एलिडेट क्या होता है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ मेटल और वुड अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंथ। जो हमारा प्लेन एलिडेट होता है वो मेटल से या फिर वुड से बना हुआ होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेन्स, वन इज नोन एज ऑब्जेक्ट वेन एंड द अदर इज कॉल्ड एज साइट वेन, एंड इज प्रोवाइडेड विद अ नैरो स्लिट। जो हमारा प्लेन एलिडेट होता है इसमें हमारी 2 वेन्स होती हैं। जो हमारी 2 वेन्स होती है उनमें से एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट वेन और दूसरी होती है हमारी साइट वेन। और जो हमारी साइट वेन होती है उसमें एक नैरो स्लिट होती है, मतलब एक छोटा सा होल होता है जिसकी हेल्प से हम अपने पॉइंट्स को देखते हैं। अब इसमें आता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। दिस कंसिस्ट ऑफ अ टेलीस्कोप मींट फॉर इंक्लाइंड साइट्स। दिस एलिडेट हैज नो वेन्स एट द एंड्स। तो जो हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है उसमें डेफिनेटली टेलीस्कोप तो होती है हमारी, जो कि हमारी इंक्लाइंड साइट्स के लिए यूज होती है। और जो हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है उसमें हमारी कोई वेन्स नहीं होती, मतलब जैसे इसमें हमारी ऑब्जेक्ट वेन है और साइट वेन है, तो हमारे टेलीस्कोपिक एलिडेट में ऐसी कोई वेन्स नहीं होती। अब इंस्ट्रूमेंट में आता है हमारा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है? इट इज अ स्मॉल मेटल ट्यूब कंटेनिंग अ स्मॉल बबल ऑफ स्पिरिट। इट इज यूज्ड फॉर द लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल। तो जो हमारी स्पिरिट लेवल होती है वो काफ़ी छोटी मेटल ट्यूब होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी स्पिरिट लेवल। इसमें हमारे पास एक बबल होता है। बबल का काम होता है हमारी लेवलिंग करने का। अगर हमें किसी भी पॉइंट की लेवलिंग करनी है तो हम बबल की हेल्प से वो लेवलिंग कर पाते हैं। तो हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं लेवलिंग करने के लिए। अब इसमें फोर्थ आता है ट्रफ कंपास। It is a rectangular compass made up of a non-metallic metal containing a magnetic needle pivoted at the center। तो जो हमारी ट्रफ कंपास होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, और ये हमारी नॉन मेटेलिक मेटल से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर हमारी एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि सेंटर में लगी हुई होती है। अब इसका फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क विद अ प्लम बॉब। इट इज़ अ मेटल स्ट्रिप बेंड इन द यू शेप हैविंग इक्वल आर्म लेंथ्स। तो जो हमारी यू फॉर्क होती है वो हमारी मेटल स्ट्रिप से मिलकर बनी होती है। तो जैसा कि इसके नाम में आ रहा है यू, तो इसका जो शेप होता है वो यू शेप होता है, और इसकी जो आर्म्स की लेंथ होती है वो इक्वली होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफरिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द सीट
और फ्रॉम द सीट टू द ग्राउंड। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि जो हमारी टेबल होती है उस पर हम इसे ऐसे लगा देते हैं और इसमें हमारा एक प्लम बॉब लगा रहता है। अब प्लम बॉब का काम होता है कि ये हमें वर्टिकली पॉइंट सेट करने में हेल्प करता है, मतलब इसकी हेल्प से हम अपने वर्टिकली पॉइंट सेट करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम अपनी सीट पे से ग्राउंड पे पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं और जो पॉइंट हमारा ग्राउंड पे है उसे हम अपनी सीट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही थे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।